हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है, बेसिकली हम अपनी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को तो कंटिन्यू करेंगे ही, जिसमें हम 28 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। इसके अलावा आपका जो डेली करंट अफेयर्स का क्लास है वो भी इसी में इंक्लूडेड है। वो क्लास नहीं होगा, इसलिए आज की इस वीडियो में हम 4 अक्टूबर के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा बिकॉज वीकली भी है आपका और डेली करंट अफेयर्स भी हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारा जो मोबाइल ऐप है, अगर आपने अभी तक उसको डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। डेली की फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज़, ओएसपी नोट्स सभी कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण अभी जो है ऐप वर्किंग में नहीं है, बट बहुत जल्दी ही कल या परसों तक जो है वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। सो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। और हम करते हैं शुरू हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम पहले जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 4 अक्टूबर के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है, ऑन विच डेट वर्ल्ड एनिमल डे इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 अक्टूबर को जो है विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं हम देखें। 29 सितंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे। ठीक है ना, हृदय दिवस जो कि अभी निकला है। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, सभी को पता होगा महात्मा गांधी की जयंती भी होती है 2 अक्टूबर को। और 1 अक्टूबर को अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अटल सुरंग का उद्घाटन कब हुआ है, तो ये जो है 3 अक्टूबर को ही अटल सुरंग जो है उसका उद्घाटन हुआ है। अटल सुरंग के बारे में अगर हम बात करें तो कहाँ पर सिचुएटेड है अटल टनल, तो इट इज सिचुएटेड इन दी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और पुराना जो इसका नाम है वो क्या है, रोहतांग टनल। और इसका जो इनाग्रेशन है, जिस इनाग्रेशन की हमने बात की है, तो वो किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और अटल सुरंग का जो निर्माण है वो किया जाएगा, जो है हम बात करें हुआ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको याद रखना है, बीआरओ। और बीआरओ जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 7 मई 1960 को। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं हरपाल सिंह और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। हाल ही में सुरेंद्र सिंह अन्ना को किस बैंक का सीएफओ नियुक्त किया गया है, तो हम बात करें सुरेंद्र सिंह अन्ना को एसबीआई बैंक का सीएफओ जो है नियुक्त किया गया है। एसबीआई बैंक की हम बात करें तो जो चेयरपर्सन है वो कौन है, रजनीश कुमार, ये भी आपको याद रखने हैं, रजनीश कुमार हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है एसबीआई का वो कहाँ पर है, तो मुंबई में है। और ये फाउंड हुआ था 1 जुलाई 1955 को। और हम यहाँ बात करें, यहाँ पे सीएफओ की हमने बात की है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने अपना कार्यकारी उपाध्यक्ष और समूह का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जो है सीटीओ किसे नियुक्त किया है, सो इसका जो सही आंसर है वो है मोहित कपूर। ठीक है, मोहित कपूर को महिंद्रा ग्रुप ने अपना कार्यकारी उपाध्यक्ष और समूह का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया है। हम बात करें एपी महेश्वरी की, आनंद प्रकाश महेश्वरी जो हैं इज करेंटली वर्किंग एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ओके, और मिस्टर एसएस देशवाल की अगर हम बात करें तो ये जो हैं अभी हम बात करें आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल। ठीक है, एसएस देशवाल को क्या दिया गया है, अभी एडिशनल चार्ज दिया गया है एनएसजी का, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किसने छोटे व्यवसायों को डिजिटल होने में मदद करने की घोषणा की है, तो हम बात करें स्मॉल बिजनेसेस के लिए बात हो रही है यहाँ पर, तो ये किया गया है बाय द गूगल। ठीक है, गूगल के बारे में तो सभी जानते होंगे।
सो हम बात कर लें अगर डिजिटल जाने के लिए सहायता प्रदान करने के अलावा भी हम बात करें गूगल भारतीय भाषाओं में डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के लिए, छोटे व्यवसायों को सीखने में मदद करने के लिए और अपने आउटरीच को बढ़ाने के प्रयासों में भी जो है गूगल निवेश कर रहा है। और गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया यूएसए में है, ये भी आपको याद रखना है। फाउंड हुआ था 1998 में, ओके, 4 सितंबर 1998। करंट जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचई। हाल ही में 1 करोड़ से अधिक कोरोना परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सो उत्तर प्रदेश जो है ऐसा राज्य बन गया है जिसने 1 करोड़ से अधिक कोरोना परीक्षण जो है कर लिए हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर जो हैं आनंदीबेन पटेल हैं, जिनके पास अभी एमपी के गवर्नर का भी चार्ज है, और कैपिटल जो है लखनऊ है। हाल ही में वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पर हम बात करें वैभव शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2020 को हम बात करें वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी कि वैभव, इसका शॉर्ट फॉर्म है, इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, वैभव शिखर सम्मेलन भारत के सभी S&T यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अकादमिक संगठनों यानी कि अनुसंधान, अकादमिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में काम करने की एक संयुक्त पहल है, जो कि अच्छी तरह से समझे गए उद्देश्यों के लिए समस्या समाधान दृष्टिकोण के साथ विचार प्रक्रियाओं, प्रथाओं और R&D संस्कृति पर विचार विमर्श करने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट हम बात करें, हाल ही में कहाँ के शीर्ष राजनयिक व शासक शेख सबाह अल अहमद का निधन हो गया है? तो ये जो थे कहाँ के थे? आंसर है कुवैत। ओके, सो कुवैत के शीर्ष राजनयिक व शासक शेख सबाह अल अहमद अल सबाह की जो है मृत्यु हो गई है, और 91 जो थी इनकी एज थी। और 1990 यानी कि 1990 के खाड़ी युद्ध के बाद इराक से नज़दीकी बढ़ाने के लिए तेल संपन्न राष्ट्र के शीर्ष राजनयिक के रूप में ये जो है जाने जाते थे। ठीक है, हाल ही में किस दोपहिया वाहन कंपनी ने BS धनोआ, ठीक है, नाम याद रखना है, BS धनोआ को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, विच टू व्हीलर कंपनी हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज BS धनोआ एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? तो आंसर है इसका हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प ने पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोआ को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है, और कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी से विस्तार और समेकन को आगे बढ़ाने के लिए संजय भान को, ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है, संजय भान को ग्लोबल बिजनेस के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का जो है 150वां ग्रैंड स्लैम जीता है? तो आंसर जो है इसका वो क्या है? स्टैन वावरिका। ठीक है, स्टैन वावरिका के द्वारा जो है ये 150वां उनके करियर का ग्रैंड स्लैम जीता गया है। कहाँ के हैं ये? स्विट्जरलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल का जो आपका क्वेश्चन था कि हाल ही में BCCI की महिला चयन समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है, रिसेंटली हु बिकेम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ BCCI वुमेन्स सिलेक्शन कमिटी? तो उसका जो आंसर था वो क्या था? नीतू डेविड। ओके, आगे बढ़ते हैं और आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है? ठीक है, 6 मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो आपको बताना है कि वह कौन से स्टेट में किया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, हम डिस्कस करेंगे हमारे वीकली करंट अफेयर्स। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है 28 सितंबर को। ठीक है, सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा दिए हैं। तो विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया गया, और रेबीज एक वायरल बीमारी है जो जानवरों से इंसान में फैलती है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जानवरों व इंसानों पर रेबीज के प्रभाव तथा रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, और थीम क्या थी? एंड रेबीज, कोलैबोरेट एंड
वैक्सीन। कोरोना महामारी ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव जो है किस राज्य में होगा जहां कोरोना मरीज भी वोट देंगे? तो क्या होने वाला है इसका करेक्ट ऑप्शन? सो इसका जो सही आंसर है वो है बिहार। ठीक है, बिहार में होने वाला इलेक्शन है ये। सो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नीतीश कुमार हैं, गवर्नर फागू चौहान है और कैपिटल क्या है? पटना। ये रहा मैप में बिहार और ये रहे सीएम एंड दी गवर्नर। इसके अलावा जो लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर पीडीएफ है वो भी लॉन्च हो गया है। सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़ में आप जाकर के उसको परचेस कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है? तो सही आंसर है इसका केरला। केरला राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा चलाए गए ह्यूमन बाय नेचर अभियान में पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है। और पाटा का फुल फॉर्म क्या है? तो पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। हाल ही में खादी एंड ग्रामोद्योग आयोग के सलाहकार जो है किसको नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका मिस्टर सुनील सेठी को। और हम बात कर लें खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की, तो फाउंड हुआ था 1956 में। पर्पस क्या है इसका, उद्देश्य क्या है? तो खादी और ग्रामोद्योगों की स्थापना और विकास में योजना, प्रोत्साहन, सुविधा, आयोजन और सहायता करना। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में है। और इसके जो कार्यकारी अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, विनय कुमार सक्सेना हैं। हाल ही में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उससे किसे सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका अच्युतम अच्युतन नंबूतिरी। ठीक है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। प्रख्यात मलयाली कवि अच्युतम अच्युतन नंबूदिरी को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उनका चयन साल 2019 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किया गया था। ये रहे इनकी इमेज। हाल ही में किस बैंक ने सेफ पे सुविधा को लॉन्च किया है? किस बैंक के द्वारा किया गया है? ये किया गया है बाय दी IDFC फर्स्ट बैंक। ओके, और IDFC फर्स्ट बैंक ने भी कोरोना वायरस महामारी के दौरान सेफ पे सर्विस शुरू की है और बैंक के मुताबिक वह संपर्क रहे डेबिट कार्ड आधारित पेमेंट सर्विस सेफ पे अगले हफ्ते से शुरू करेगा। IDFC फर्स्ट बैंक के CEO जो हैं वो V वैद्यनाथन हैं, मुख्यालय मुंबई में है और इस्टेब्लिश हुआ था 2015 में। हाल ही में खुली बीड़ी और सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो सही आंसर है इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं और जो राजधानी है मतलब जो CM है वो कौन है? उद्धव ठाकरे। ठीक है, राजधानी मुंबई है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और CM है उद्धव ठाकरे। हाल ही में नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? सही आंसर है इसका सिंगापुर। ठीक है, और सिंगापुर की करेंसी जो है सिंगापुर डॉलर है, कैपिटल सिंगापुर है और प्रेसिडेंट जो हैं हलीमा याकूब है और प्रधानमंत्री ली हिंसियन लूंग हैं। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? सही आंसर है इसका स्टेफनी टेलर। ओके, और हम बात करें वेस्ट इंडीज़ की महिला खिलाड़ी स्टेफनी टेलर T20 अंतर्राष्ट्रीय में 3000 रनों का आंकड़ा छूकर काफ़ी खुश हैं। ठीक है ना, वह महिला एवं पुरुष क्रिकेट दोनों में ये मुकाम हासिल करने वाली दूसरी और वेस्ट इंडीज़ की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। हाल में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ खुलेगी? सही जो आंसर है इसका है मंगलुरु में। ओके, भारत की पहले तटरक्षक अकादमी की स्थापना मंगलुरु में की जाएगी और रक्षा प्रवक्ता बेंगलुरु ने शनिवार को ऐसा कहा गया है और लगभग 158 एकड़ में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की ज़मीन पर ICG अकादमी स्थापित करने के लिए जो है ये ली गई है। हाल ही में IPL में सबसे तेज शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो सही आंसर है इसका मयंक अग्रवाल। ठीक है, ये देख सकते हैं आप मयंक अग्रवाल को इमेज में। हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व हृदय दिवस जो मनाया गया वो मनाया गया 29 सितंबर को। हृदय संबंधी बीमारियों के लिए जो है जागरूकता फैलाने के लिए 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में ऑनलाइन ट्यूटर कंपनी वेदांतु के नए ब्रांड एम्बेसडर जो हैं कौन बनाए गए हैं? सही आंसर है इसका आमिर खान। आमिर खान जो हैं, आमिर खान को ही सीएट टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था। अब उन्हें ऑनलाइन ट्यूटोरियल कंपनी वेदांतु का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मौसिक विकसित किया है?
सही आंसर है इसका IIT मद्रास। हाल ही में किस देश के मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्तफा आदिब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर है इसका लेबनान। हाल ही में मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आंसर है इसका दिशा पाटनी। और वैसे हम बात करें कि ऑलरेडी जो मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर थी तो वो कौन थी? कियारा आडवाणी। और जो ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो कौन बनी है? दिशा पाटनी बनी है। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान की शुरुआत की है? सही आंसर है इसका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है और गवर्नर गणेशी लाल हैं, CM नवीन पटनायक हैं। हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो सही आंसर है इसका वॉल्टेरी बोटास ने। वॉल्टेरी बोटास, हम बात करें मर्सिडीज फिनलैंड ने रूस के जो सोची ऑटोड्रोम में आयोजित फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है और ये उनके सीज़न की दूसरी जीत है। ठीक है, और मैक्स वर्स्टैपेन दूसरे स्थान पर रहे हैं, जिनके बाद 6 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन जो है तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को जागरूक करने के लिए किस अभिनेता के साथ करार किया है? तो सही आंसर है इसका मिस्टर अमिताभ बच्चन। ठीक है, RBI हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था। गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास हैं। हाल ही में BCCI की महिला चयन समिति की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं? सही आंसर है इसका नीतू डेविड। BCCI की हम बात करें, प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हैं, सेक्रेटरी जो हैं जय शाह हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है और फाउंड हुआ था 1928 में। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर है इसका उषा मंगेशकर को। हाल ही में मोख्तार ओन किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? सही आंसर है इसका माली। और माली की हम बात कर ले तो कैपिटल जो है बमाको है और आधिकारिक जो भाषा है यानी कि वो क्या है? फ्रेंच है। और मुद्रा यानी कि करेंसी तो वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? सही आंसर है इसका गुजरात। ठीक है, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? तो सही आंसर है इसका 30 सितंबर को। तो ऑलरेडी मैंने जो सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उन पर वीडियो बना दिया है। इसके साथ साथ जो मैथ्स का पहला विजुअल लेक्चर है OSP पर वो भी अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। हाल ही में TRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर है इसका PD वाघेला। ओके, हम बात करें ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, और हम बात करें PD वाघेला गुजरात कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है? यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और कैपिटल जो है देहरादून विंटर कैपिटल है और गैरसैंण समर कैपिटल है। हाल ही में किस राज्य में रेडियो पाठशाला का शुभारंभ किया गया है? सही आंसर है इसका उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। गवर्नर गणेशी लाल, CM जो हैं नवीन पटनायक हैं। हाल ही में किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री अनवरा तैमूर का निधन हो गया है? तो आंसर है इसका असम। और असम की कैपिटल दिसपुर है। चीफ मिनिस्टर करण सर्बानंद सोनोवाल हैं। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। हाल ही में किस राज्य ने YSR जल कला स्कीम योजना जो है इसकी शुरुआत की है? आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की हम बात कर लें, गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन हैं। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी हैं। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान की शुरुआत की गई है? सही आंसर है इसका जोधपुर। मध्य प्रदेश के किस शहर में विकलांग केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? तो आंसर है इसका ग्वालियर। हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? सही आंसर है इसका मुकेश अंबानी। हाल ही में SDG ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका सोनू सूद को, क्योंकि कोरोना काल का जो दौरान रहा है उसमें प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए, विदेश में फंसे छात्रों को वापस लाने, कई सारे काम जो उन्होंने किए हैं
उसी के लिए उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। हाल ही में हम बात करें FTII सोसाइटी के अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन कौन बने हैं, तो सही आंसर है मिस्टर शेखर कपूर। मशहूर फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर जो है उनको पुणे में स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII सोसाइटी का अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया गया, तो सही आंसर है 1 अक्टूबर को। हाल ही में वैक्सीन वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है ICMR ने। ICMR की हम बात कर लें तो हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और फाउंड हुआ था 1911 में। हाल ही में द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है आनंद नील कांतन के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो आंसर है इसका SS देसवाल को। डायरेक्टर जनरल हैं ये ITBP के और इन्हीं को जो है NSG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हाल ही में विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य किसे चुना गया है, तो हम बात करें इसका जो सही आंसर है वो है हरसिमरत कौर बादल को। हाल ही में भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है, आंसर है इसका ब्रह्मोस का। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता जो ज्ञापन है उस पर हस्ताक्षर किए हैं, तो सही आंसर है इसका डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस जिले की पुलिस ने नो मास्क नो राइड अभियान की शुरुआत की है, तो ये किया गया है किस जिले की पुलिस के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है सांगली जिले की पुलिस के द्वारा। हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो आंसर है इसका ऑपरेशन मेरी सहेली। ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा जो है ये ऑपरेशन चलाया गया है जो कि महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए है। हाल ही में बंगाल पियरलेस हाउसिंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, सही आंसर है सौरभ गांगुली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है ऑन द बर्थ डेट ऑफ महात्मा गांधी। हाल में किस राज्य की डल्ले खुरसानी मिर्ची को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिला है, तो सही आंसर है इसका सिक्किम। सिक्किम राज्य की डल्ले खुरसानी मिर्ची को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग जो है मिला है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक सड़कों वाला विश्व का पहला शहर कौन सा बन गया है जो सार्वजनिक बसों को चार्ज करेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है, तेल अवीव। ठीक है ना। इसरो के द्वारा किस वर्ष तक मिशन वीनस जो है लॉन्च किया जाएगा, तो ये है आंसर इसका 2025 तक। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान संगठन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है 2025 में अपना मिशन वीनस जो है लॉन्च करेगा जो कि शुक्र ग्रह का एक अभियान है। ठीक है, जिसमें फ्रांस की भी हिस्सेदारी होगी। हाल ही में मॉरिशस में भारत का उच्चायुक्त जो है किसे नियुक्त किया गया है, आंसर क्या है इसका, सही आंसर है नंदिनी सिंगला को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में भारत के साथ एयर बबल करने वाला 16वां देश कौन सा बन गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ओमान। ठीक है, ओमान जो है करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। हाल ही में भारत के साथ एयर बबल करने वाला 16वां देश बना है ओमान। ठीक है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के संचालन के लिए ओमान के साथ एक अलग द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है। इसके तहत ही ओमान भारत के साथ एयर बबल करार करने वाला 16वां देश बन गया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी है। सो गाइज, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा हमारा जो चैनल है 5 मिनट GK, जिसमें कि संडे जो है आज ही है, जिसमें मैं सारी ही इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स की जो वीडियो हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की रिविजनल वीडियोस यहाँ पर अपलोड करने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आए, तो आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।